जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग ने एक पिल बनाई है जिसका नाम मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है और वो अब उसे बेचने के लिए ऑक्शन हाउस में गया है। लेकिन इस ऑक्शन हाउस में जो यहाँ का मेन गार्ड है वो लड़ने लगा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये लड़का यहाँ आकर बड़ी बड़ी फेंक रहा है। किन फेंग उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो, लेकिन जाओ वो नाम का ये गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे जैसा फ्रॉड लोगों को यही मिलना चाहिए। वो अपने सैनिकों से इस पर हमला कराता है और अब किन फेंग भी कोई चारा ना देखकर उन पर हमला कर देता है। बाकी लोग किन फेंग की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान हैं, लेकिन उन्हें किन फेंग बेवकूफ भी लगने लगता है क्योंकि वो यहाँ के गार्ड्स पर हमला कर रहा है। ये सब ऊपर बैठी हुई यहाँ के मालिक की बेटी देख रही है और सोच रही है कि या तो ये लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ जो इस ऑक्शन हाउस में लड़ रहा है। वो उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर प्रभावित है क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे सैनिकों को संभाल रहा है। और तभी लड़ते लड़ते वहाँ बैठे एक पपी को चोट आने वाली थी। किन फेंग उसे भी बचा लेता है और फिर उस पपी को अपना वो लिक्विड खिलाता है, ये दिखलाते हुए कि मेरी पिल सच में काम करती है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस लिक्विड को चाटते ही वो पपी एक फुल फ्लैश खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको उसकी मेडिसिन पर यकीन हो जाता है कि ये सच में काम करती है। उस गार्ड को भी ये यकीन हो जाता है, लेकिन वो अपने ईगो में आकर फिर भी किन फेंग पर हमला करना चाहता है क्योंकि उसने यहाँ उसके सैनिकों को पीट डाला है। लेकिन अब किन फेंग सीटी मारकर उसी डॉग को बुलाता है। वो डॉग और किन फेंग मिलकर इन सैनिकों को फाइट करके हरा देते हैं। इसलिए अब वू जाओ खुद आगे लड़ने के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का मारते हैं और उनमें बात दसल होने लगती है। दोनों अपनी अपनी फ्लेम्स का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर किन फेंग उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको दूर पटक देता है। अब ऊपर से देख रही लड़की खुद नीचे आती है और उसका नाम जियांग जियू है। उसके पापा अभी यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ की वो बॉस है और हर जगह उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और सब डरते हैं। वो गार्ड जियांग से किन फेंग की शिकायत लगाने लगता है कि इसने यहाँ वायलेंस करके यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, इसे आप पनिशमेंट दो। जिस पर जियांग उसी को चुप कराते हुए कहती है कि पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने बिना जांचे इसे फ्रॉड बुला दिया और इस पर हमला किया। तुमने यहाँ की रेपुटेशन बिगाड़ दी है, इसलिए किन फेंग से अभी माफी मांगो। वो गार्ड अपनी रानी को यानी यहाँ की बॉस का कहना नहीं टाल सकता है, इसलिए वो किन फेंग से माफी मांग लेता है और वो जियांग किन फेंग को अपने साथ वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाती है और उसे हजारों फलों से बनी हुई वाइन पिलाती है क्योंकि ये वाइन सिर्फ टेस्ट में ही अच्छी नहीं बल्कि कल्टीवेशन में भी उसकी हेल्प करेगी। वो फिर किन फेंग से उसकी मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड के बारे में पूछती है कि तुम उसको हमें कैसे बेचोगे। किन फेंग उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देता है कि तुम मुझे ये सब दो और मैं तुम्हें मेडिसिनल कल्टीवेशन लिक्विड बना कर दूंगा। जियांग उससे एक बॉटल मांगती है ताकि वो सैंपल के लिए खुद इसे यूज करके देख सके और फिर कोई डिसीजन ले पाए। वो उस बॉटल को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ शेन जिंग हैन आता है और किन फेंग को वीआईपी गेस्ट रूम में देखकर गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई। ये जगह बस मेरे जैसे वीआईपी के लिए है। ग्लेशियर वैली जो सबसे ताकतवर एकेडमी है वो भी यहाँ के रूल्स को फॉलो करती है और तुम एरोगेंट बनकर सीधे यहाँ बैठ गए। अब तो तुम यहाँ नहीं बचने वाले। यहाँ के रूल्स में वायलेंस ना करना लिखा था, इसलिए शेन जिंग हैन उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ेगा। लेकिन किन फेंग उसे जोरदार किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर उसके पास जाकर उसे और लात घूंसे मारने लगता है जिससे वहाँ कई सारी रखी हुई मेडिसिन और कुर्सियाँ टूट जाती हैं। वहाँ अब जियांग भी आ जाती है और उसको देखते ही शेन जिंग हैन उससे शिकायत लगाने लगता है कि इसने यहाँ के रूल्स तोड़े। अब जियांग ने उसकी ये लिक्विड टेस्ट और टेस्ट कर ली थी और ये सच में काम करती है। वो किन फेंग के साथ अपने अब ये रिश्ते बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए तुम्हारे संग ऐसा हुआ और मैंने तो नहीं देखा कि किन फेंग ने तुम्हें मारा। अब अपनी बॉस की ये बात सुनकर सभी सैनिक और लोग भी ये कहने लगते हैं कि हमने भी नहीं देखा कि किन फेंग ने इसे मारा। इसका मतलब किन फेंग ने कोई रूल नहीं तोड़ा। जिंग हैन समझ आता है कि यहाँ उसकी एक नहीं चलने वाली और उसे अब कुर्सियाँ जो उसने तोड़ी हैं उसका भी पैसा भरना पड़ जाता है क्योंकि जियांग के सैनिक उसे इसकी भरपाई के लिए डराने लगते हैं। वो डरते डरते सभी पैसे चुका देता है, लेकिन वो अपनी हेकड़ी मारने के लिए कहता है कि ये पैसा तो कुछ नहीं, मैं तो इस पूरी जगह को खरीद सकता हूँ। वो फिर ईगो में आकर
वहीं रखी कई चीजें तोड़ने लगता है कि मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ और इसकी भरपाई कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ। और फिर वो ऐसा करते करते जियांग का वो लिक्विड भी तोड़ देता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जियांग गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये वो लिक्विड है जो एकदम से तुम्हारी कल्टीवेशन को एक लेवल बढ़ा देता है और इसकी कीमत 10,000 चांदी के सिक्के हैं। ये सब सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और उसे नहीं पता कि उसने अभी अभी इतनी खास चीजों को तोड़ दिया है। अब वो लिक्विड जमीन में गिरा हुआ था, इसलिए एक पपी फिर से वहाँ आकर उसे चाटने लगता है। वो इस लिक्विड को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद भी उसको पपी की साइड में चाटने लगता है और सभी ये देखकर हंसने लगते हैं और जिंग हैन की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। अब जियांग किन फेंग को फिर से वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाती है और जिंग हैन की तरफ से खुद माफी मांगती है और कहती है कि जो भी तुमने इंग्रेडिएंट्स मांगे हैं वो सब ये हैं। वो उसे सब इंग्रेडिएंट्स स्पेस रिंग में रख कर दे देती है और फिर किन फेंग उसे अलविदा कहकर जाने लगता है। जियांग उसके बारे में और जानना चाहती है कि क्या ये लिक्विड तुमने बनाया है, जिस पर किंग फैंग स्वैग में ये कहकर निकल जाता है कि ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ये सुनकर तो जियांग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। अब जिंग हैन अपने घर जाकर अपने पापा को, जो कि उसकी फैमिली के हेड हैं, ये सब बता देता है कि ऑक्शन हाउस में एक लिक्विड है जो तुरंत कल्टीवेशन को बढ़ा देता है। उसके पापा भी यही डिसाइड करते हैं कि अगर वो लिक्विड इतना चमत्कारी है तो फिर हमें उसे खरीदना चाहिए, ताकि हमारे सैनिक ताकतवर हो सके और हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी बन सके। तुम बहुत सारे पैसे लेकर कल जाना और उस ऑक्शन हाउस में वो सारे लिक्विड खरीद लेना, ताकि किसी और फैमिली को वो लिक्विड ना मिल सके। अभी इनको नहीं पता कि ये लिक्विड बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका दुश्मन किन फेंग ही है। अब अगले दिन किंग फेंग ने बहुत सारे लिक्विड बना लिए हैं और उन लिक्विड का यूज करके वो मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया है। लेकिन क्योंकि उसके पास इटर्नल फ्लेम भी है, इसलिए वो मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम के 5th स्टेज वाले को भी फाइट में हरा सकता है। उसने बहुत सारा लिक्विड बना लिया है और इतना कि वो अब उससे नहा भी रहा है और अपने इसी नहाने के लिक्विड को वो बोतल में भर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब शिन फैमिली ही खरीदेगी। वो हंसने लगता है कि वो अपने नहाने के पानी वाले लिक्विड को उन्हें बेचेगा। अब इतने में किंग यिंग आ जाती है और उसे फिर से बिना कपड़ों के देखकर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम हमेशा बिना कपड़ों के क्यों रहते हो। किंग यिंग उसे बताती है कि तुम्हारा चाचा और उसका बेटा यहाँ तुम्हारे पापा से लड़ने आया है, क्योंकि वो खुद फैमिली का हेड बनना चाहता है। किन फैमिली के अंदर किन फेंग के चाचा का लड़का उसके पापा से फाइट कर रहा है और कहता है कि अपनी सीट मेरे पापा के लिए छोड़ दो, वरना तुम नहीं बचोगे। इस लड़के का नाम किंग जियोंग है और ये कल जब शेन फैमिली यहाँ आकर लड़ाई कर रही थी तब भी अपनी फैमिली को बचाने नहीं आया और चुपचाप बस लड़ाई देखता रहा। हेड कहता भी है कि आखिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो भी या नहीं, तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते नहीं और हेड बनने की कुर्सी मांग रहे हो। किन जियोंग एरोगेंस में कहता है कि तुम्हारी वजह से शन फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ दी, जो हमारी फैमिली के लिए बहुत शर्म की बात है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो आगे बढ़कर हेड पर हमला करने आता कि तभी वहाँ किन फेंग आ जाता है और वो अपनी एटर्नल फ्लेम से उसे रोक लेता है। किन जियोंग मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम की 5th स्टेज पर है और वो कहता है कि अगर तुम कल जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी से जीत जाओगे। वो उस पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। किन जियोंग अपनी टाइगर अवतार में आता है और उस पर हमला करता है। किन फेंग अपनी इटर्नल फ्लेम से उस पर काउंटर अटैक करता है और दोनों में पार टसल चलती है और इसमें किन फेंग उस पर भारी पड़ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने बेटे की ये हालत देखकर उसके पापा, जिसका नाम किन हू है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लेशियर वैली से मिली हुई ताकत का यूज करते हैं। ये देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं कि इस आदमी ने ग्लेशियर वैली से हाथ मिला लिए और ये हम पर ही इस टेक्निक से हमला कर रहा है। किन हू ग्लेशियर वैली की एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और बहुत सारे आइस स्पाइक्स किन फेंग पर छोड़ने लगते हैं। किन फेंग उन आइस स्पाइक्स को तोड़ते हुए खुद को बचाता है। वो बहुत ज्यादा आइस स्पाइक्स हैं और उनसे बचना किन फेंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिर भी वो उनसे बचा जा रहा है। और किन हू कहता है कि अब समय आ गया है, तुम एरोगेंट होना बंद कर दो। वो नीचे उतरकर किन फेंग के ऊपर हेवी शेलिंग्स करता है और अब किन फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर ग्लेशियर वैली का ऑरा भी बढ़ने लगता है और वो जमने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जम जाती है और अब
वो हिल भी नहीं पा रहा होता। किन हू की भी जान में जान आती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से फाइनली उसने किन फेंग को काबू में कर लिया। वो अपनी आइस स्वॉर्ड को निकालता है और किन फेंग को जान से मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन बर्फ में जमा हुआ किन फेंग उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ किन फेंग ही जानता है कि उसकी इटर्नल फ्लेम क्या क्या कर सकती है। वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और किन हू गुस्से में कहने लगता है कि हम शेन फैमिली के पास जाएंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। अब तभी वहाँ बहुत बड़ा रथ और बहुत सारे सैनिकों के साथ जियांग आती है और उसको देखकर किन हू डरने लगता है कि आखिर जियांग स्पेशली किन फेंग से मिलने यहाँ आई है। जियांग नीचे उतरकर सीधे किन फेंग के पास जाती है और किन फेंग उसे अपने यहाँ अपने कमरे में इनवाइट करता है। किन फेंग उसे 100 बॉटल देता है कि इनमें मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है, इसे तुम ऑक्शन हाउस में ट्रीट कर सकती हो। जियांग किन फेंग से रिश्ता और बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो किन फेंग के करीब आने का ट्राई करती है, लेकिन किन फेंग पिघलता नहीं और सख्त बनकर आगे निकल जाता है कि अब हम बाद में मिलते हैं। ये देखकर जियांग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इसको रोमांटिक तो मैं खुद बना ही दूंगी। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।